जय श्री राम। मित्रों, राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के लिए अपने दरबार में बातें की तो सारे मंत्री लोग खुशी से उछल गए। सबने हाँ कहा और फिर राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो गुरु वशिष्ठ जी जो जो चीज़ों की आज्ञा देवें वो चीज़ें तत्काल कर डालिए। आइए और क्या बातें होती हैं राज्याभिषेक से संबंधित, हम देखते हैं कथा के माध्यम से। हर्षि मुनीस कहे वो मृदु बानी, आनौ सकल सो तीर्थ पानी। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे राम गनी मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी में कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन करके बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूपय विषेका। चंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचयु पुर विविध विताना। सफल रसाल पुंग फल केरा, रोपहु बीथिन पुरचहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाया जाए। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों और चारों ओर रोप दिए जाएं। रचहु मंजूमणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की भी सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरे मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने के वचनों को सिरधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सोते ही काजू प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने उस काम को इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही वह कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनते राम
अभिषेक सुहावा, बाज गघा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कई मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकिस प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमनो सूचक यहीं। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनके मामा के घर गए हैं ना, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में इच्छा होती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फलो दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ हृदय जहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही एक फल है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहे सेऊर निवास। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलास। इसी तरह यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए समुद्र के में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र मिले। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और मन प्रेम में मग्न हो गया। वह सब मंगल कलश सजाने बैठ गईं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति तिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारा दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी दिन बलि भागा। जही विधि होई राम कल्याणु, देव दया करी सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की।
और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान मुझे दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के जैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।